साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। हमारा टॉपिक चल रहा था 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज का हमारा टॉपिक है शंकु यानी कि कोन। अब कोन में आज हम लेने वाले हैं सारे के सारे फॉर्मूले, यानी कोन से जुड़े कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनसे हमारे आने वाली जितने भी एग्जाम्स है उनमें क्वेश्चन बनते हैं। मैं उन सारे फॉर्मूलों को बिल्कुल ब्रीफ आपको समझा दूंगा ताकि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं आए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है CMPC, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। हम शुरू करते हैं आज के सारे फॉर्मूले कोन के, शंकु के। तो शंकु के सूत्र यानी फॉर्मूले हम पढ़ें उसके पहले क्या क्या चीजें जरूरी है वो हम बात करते हैं। देखिए हमारे सामने लिखा है कोन और ये कह रहा है कि उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष अल्फा बीटा गामा यानी कि गिवन होना चाहिए और दूसरा उसका निर्देशक वक्र भी गिवन हो। तो हम इसकी बात करें उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो हमारा शंकु होता है, जनरली शंकु को अपन इस रूप में मान लेते हैं, लेकिन इस शंकु की बात सबसे बाद में आती है। पहले जो चीज आती है वो आती है सामान्य शंकु। ये एक शंकु का स्पेशल केस है, तो आप ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहली जो जरूरी बात है वो ये है कि एक तो आपको मालूम होना चाहिए शीर्ष, शंकु का शीर्ष दे रखा होगा, जो भी होगा आपके अल्फा बीटा गामा जनरली हम इसमें मानेंगे। दूसरी बात होती है गाइडिंग कर्व या निर्देशक वक्र, जिसको अपन गाइडिंग कर्व कहते हैं। अब ये गाइडिंग कर्व आपके कुछ भी हो सकता है, ध्यान देना। जैसे आपके पास में एक शीर्ष A है, अल्फा बीटा और गामा, और यहां से एक तीसरी बात आती है जेनरेटर यानी कि जनक, ठीक है ना, यानी एक लाइन है ये। तो इस लाइन को आप इस प्रकार से अगर घुमाते हैं तो इससे आपके ये एक नया पृष्ठ मिलेगा, तो ये पृष्ठ कहलाएगा आपके गाइडिंग कर्व। आपको ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी कुल 3 चीजें हो गई, शीर्ष, निर्देशक वक्र और जनक रेखा, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात जो ये है, हम इसके सवाल करें, इसके फॉर्मूलों को समझें, उसके पहले हमें इसमें क्या जानकारी होनी जरूरी है। देखिए हमारे पास में जनक की बात जो हम कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जेनरेटर्स, एक तरह से एक लाइन है। तो लाइन के लिए आपके पास में क्या क्या जरूरी है ध्यान देना। एक तो ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, आपको पता है ये बिंदु A से पास हो रही है जो शीर्ष है, और दूसरा इसकी दिक्कत मालूम होनी चाहिए, एलिमेंट, ध्यान देना, ठीक है। तो उस केस में इन चीजों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, सवाल में हमारे पास में एलिमेंट के बारे में जानकारी होगी या फिर शीर्ष अल्फा बीटा के बारे में पता होगा, तभी तो आपके ये इस तरीके से आपके ये कर्व ये इस तरीके से बनेगा, तो ये आपके शंकु बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करें डायरेक्ट हमारे फॉर्मूलों की, कि हम फॉर्मूलों में किस तरीके से आगे बढ़े और कैसे हम इनको याद रखें। देखिए हमारे सामने में रखा है उस शंकु का समीकरण जिसका शीर्ष दिया हो यानी कि अल्फा बीटा गामा हो, दूसरी बात जिसका निर्देशक वक्र भी गिवन हो। सवाल में हमारे सामने 2 चीजें गिवन होगी, ध्यान देना। तो निर्देशक वक्र तो होगी आपके ये वाला ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अब वैसे तो ये याद तो रहना चाहिए, लेकिन नहीं रहे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा कर्व इस फॉर्म में होगा और इसके शीर्ष है हमारे पास में अल्फा बीटा गामा, यानी हमारे पास में ये यहां तक की बात गिवन होगी। तो फॉर्मूला हम आगे बढ़ाएं, हमारा उद्देश्य है कि ये जो शंकु है इसका समीकरण क्या होगा। हम क्या करें, सबसे पहले इसमें जो हमारा गाइडिंग कर्व है, गाइडिंग कर्व सपोज कि टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी है, ये आपके जनक रेखा है जिसकी दिक्कत जो है एलिमेंट है, ठीक है, और शीर्ष आपके अल्फा बीटा गामा है,
ठीक है। तो उस केस में आपके लाइन का इक्वेशन हमने लिख दिया x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एन, एन और z माइनस एन अपॉन गामा, ठीक है ना। ये यहाँ पर n बनेगा और ये आपके गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा उस बिंदु से ये लाइन जा रही है। लाइन कौन सी? जेनरेटर यानी कि जनक रेखा, ठीक है। अब इसमें एक बात दे रखी है, आपको इसके जितने भी सवाल पूछे जाते हैं उनमें हमें अक्सर आपको z इक्वल टू 0 दिया होगा। आप इसमें z की जगह 0 पुट कर लें तो आपके पास में इस लाइन पर, जिसको हम कहते हैं जनक रेखा, तो इस पर एक बिंदु मिल जाएगा आपकी ये, ठीक है। z 0 हो गया, आप इसमें z पुट कर दे 0 और बाकी इससे x और y के मान निकालने से आपके पास में ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। क्लियर? अब हमारा काम क्या अगला, हम इसमें पहला काम तो ये करेंगे पुटिंग इन गाइडिंग कर्व। जो हमारे पास कर्व सवाल में दिया होगा हम उसमें ये पॉइंट उसमें रख देंगे, ठीक है। फिर हम दूसरा काम करेंगे एलिमिनेटिंग LMN फ्रॉम बोथ गाइडिंग कर्व एंड जनरेटर, यानी कि जो जनक रेखा है इससे और आपके इससे गाइडिंग कर्व में जो वैल्यू पुट कर रहे हैं इन दोनों से हम क्या करेंगे, L, M और N का विलोपन कर देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं जब इसके मेन सवाल लूंगा तब मैं आपको अलग से बता दूंगा, इसको पहले फॉर्मूला समझ लें। और उसके बाद में जैसे आप LMN का विलोपन करोगे आपके ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है शंकु का वो आ जाएगा। क्लियर? बस ये ध्यान रखना आपको, आपके सवाल में क्या चेंज होगा ध्यान रखना, गाइडिंग कर्व चेंज होगा, ठीक है, और उसमें z इक्वल टू 0 दे रखा होगा। बस आप इससे पॉइंट निकालें और उसमें रखें, एलिमेंट का विलोपन करें, ये आपके शंकु का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पार्ट आता है, यहां पर भी हमें शंकु का समीकरण याद करना है, ध्यान देना, ठीक है। लेकिन अब की बार थोड़ी सी कंडीशन चेंज। क्या चेंज? इक्वेशन ऑफ कोन हुज वर्टेक्स इज एट द ओरिजिन, यानी जो आपका अल्फा बीटा गामा था वो कहां आ गया, ओरिजिन पर। जैसे ही ओरिजिन पर आता है तो हमारे पास में एक चीज मिल जाती है d इक्वल टू 0, यानी जो कांस्टेंट टर्म है ना, वो आपके 0 हो जाता है उस शंकु के समीकरण में, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, जो सवाल में साफ क्योंकि जैसे ही आपके कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो हमारे पास में जो इक्वेशन बनेगी वो एक समघात समीकरण बनेगी। और आप ध्यान रखें, जब कभी समघात समीकरण दिखे तो आपको मान लेना है कि वो शंकु का समीकरण ही है, ये इसकी पहचान है, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमारा शंकु था, ध्यान देना, ये इस तरीके से यहां हमारा ए था अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, ये आपके एलिमेंट था, ठीक है। अब गाइडिंग कर्व ये, अब क्या कह रहा है कि ये जो ए आपका कहां आ गया, मूल बिंदु पे आ गया। कैसे आ गया देखना, ये इस तरीके से आप एक काम करो, ये कंडीशन बन जाएगी, देख लेना, ये वाली, ये आपका शंकु बन जाएगा, ठीक है ना। यहां आप देख लो, ये ए जो है आपके कहां आ गया, ओरिजिन पर। अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, पहली कंडीशन हो जाएगी आपके x अपॉन एल, y अपॉन एम, z अपॉन एन। कैसे हुआ, इसको अलग से याद नहीं रखना है, हमारा x माइनस एल्फा जो हम कर रहे थे वो ही तो चीज है, हम जिसमें x माइनस एल्फा कर रहे थे तो हमारे एल्फा बीटा गामा ये सब क्या 0 हो गए, तो ये खाली x माइनस एल्फा यानी कि 0 हो गया, नीचे एलिमेंट, बस ये आपके हो गया जनक, जिसको हम कहते हैं जेनरेटर। पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन क्या करनी है, आपको सेम वही काम करना है, ठीक है। पॉइंट निकाले इक्वल टू r मान के, आप इसको r मान ले, ठीक है। तो ये आपके LR MR आ जाएगा। ये बिंदु आप कहाँ रखेंगे, आपका जो ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx आप उसे पुट कर ले, ठीक है। जैसे ही आपने उस पर पुट किया, उसमें एक कंडीशन तो आपके ये आ गई d इक्वल टू 0, क्योंकि मूल बिंदु पे आ गया उसका शीर्ष, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में आपके ये पुट करते ही आपका फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी ये जो समीकरण है, ध्यान, इसमें d इक्वल टू 0 पुट कर दिया है,
ठीक है ना। ये हमारा जो शंकु का मतलब जो गाइडिंग कर्व है, ध्यान देना। अब इसमें अपन ने जो काम किया, हमारा सारा काम हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है, ध्यान देना। यहां आप देखना, हमने उनसे एफ एक्स वाई जेड के फंक्शन निकाल लिया है, तो ये पूरा हमारा फंक्शन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y प्लस 2u(x) प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। ध्यान देना, इसमें आपके क्या हो जाएगा, ये जो प्लेन है पूरा ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसमें आपके डी भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपके ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो गई, 0। तो हमारे पास फाइनली जो कर्व आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y इक्वल टू 0। यानी आपके फाइनल इक्वेशन जो बनेगा ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ये आपके इसमें चेंज है, क्या चेंज है, पहले वाले में अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कुछ अलग थी, यानी वो 0 पर नहीं था शीर्ष, इसमें शीर्ष जब 0 होगा तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां आप देखना, नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, अक्सर ये टॉपिक शंकु का इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें केवल इसको शंकु के लिए याद नहीं रखना है। अनवालोपी यानी कि इनवेलोपिंग यानी कि एक लिफाफा, यानी बहुत सारे शंकु को मिला करके एक शंकु बनता हो, ठीक है ना। अब यहां डेफिनेशन से आप क्लियर समझ सकते हैं कि अनवालोपी शंकु होता क्या है। ध्यान देना, मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास में एक कोई प्रश्न दे रखा है, मैं कोई भी प्रश्न जो ले रहा हूं इस प्रकार से मतलब इर्रेगुलर प्रश्न लिया है, ये इरेगुलर रेगुलर भी हो सकता है, जिसमें गोला हो सकता है, सर्कल हो सकता है या और कोई भी प्रश्न हो सकता है। अब मैं क्या करूं कि बाहर एक कोई पॉइंट लेता हूं जिसको अपन ए लिखते हैं शीर्ष, मैं इससे क्या करता हूं, इससे इसके पृष्ठ पर बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, ठीक है, बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। अब इन सब टेंजेंट का जो अपने प्रतिच्छेद बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वो आपके क्या कहलाएगा, स्पर्श शंकु या फिर अनवलोपिंग कोण। और ये आपने इसको अगर देखना हो तो आपको मालूम हो तो जो टेनिस की जो कोक होती है, टेनिस खेलते हैं ना, उसमें आप जो कोर्ट में वो खेलते हो ना कोक, ये कोक जो है आपके एक तरह से इनवेलोपिंग कोण ही है। ध्यान देना, आप देख लेना, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है कि गिवन पॉइंट से किसी गिवन पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ अनवलोपी शंकु या स्पर्शम कहलाता है, ठीक है ना। क्योंकि फर्क ये कि यहाँ जो वो गोल गोल पार्ट होता है, यहाँ आप क्या करोगे, इन सभी को एक तरह से आप एक साथ मिला दो, बांध दो, ठीक है। तो ये इधर वाला पोर्शन जो ये पृष्ठ बन जाएगा उसमें, और क्या, तो वो आपका हो जाएगा इनवेलोपिंग कोण, ठीक है। अब इसमें अपन चलते हैं, करना क्या है, ध्यान देना, वर्ड आया है स्पर्श रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं का बिंदुपथ। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ठीक से पढ़ा है तो जब कभी कोई सा भी प्रश्न हो, चाहे सर्कल हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, कोई सा ही प्रश्न हो, जब स्पर्श करने की बात आती है तब हम क्या करते हैं, हम आर में द्विघात समीकरण लेते हैं और उसके मूल समान कर लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac इक्वल टू 0। इसी से तो हमारा सारा जो इन्वेलोपिंग का पार्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें इन्वेलोपिंग कोण है। तो इसमें आप देख लो, ये कर रखा है हमारे पास में सरफेस, इसने क्या मान लिया, ये गोला मान लिया, स्फीयर ले लिया। अब पॉइंट मान लिया पी अल्फा बीटा गामा, मान लो ये जो पॉइंट है वो पी अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको मालूम है कि जो जनरेटर है, ये जो स्पर्श रेखाएं, वास्तव में सभी स्पर्श रेखाएं अलग अलग एक तरह से जनरेटर की तरह बिहेव करती है। आप किसी एक को मान लें तो आपके ये उसका अलग क्या हो जाएगा इक्वेशन, x माइनस एल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर अपन मान लेते हैं। सेम कंडीशन है, आप जानते हो, ठीक है। और इससे आप क्या करोगे, ये बिंदु निकाल लो,
ठीक है। जैसे ही आपके ये बिंदु आया, आप क्या करोगे, पहला काम बिंदु निकालना आ गया, ये बिंदु पुट इन गिवन सरफेस, गोले के इक्वेशन में पुट कर दो और वहां से आप बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 करो। क्यों किया, स्पर्श कंडीशन है ना, स्पर्श में आर के 2 मान होते हैं, तो क्योंकि वो पृष्ठ को जब काटती है तो आर के 2 मान हो जाते हैं, लेकिन ये रेखा आपके जैसे स्पर्श बन जाती है जो कि यहाँ पे जनक है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आर के दोनों मान सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस ये तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये किया, इसमें सेकंड में प्राप्त इक्वेशन ही इन्वॉल्विंग कौन है, जिसका फॉर्म आपके कैसा बनेगा, SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ध्यान देना, ये आपके इन्वेलपिंग कोन का इक्वेशन बनेगा SS1 इक्वल टी स्क्वायर। याद कीजिए, हम SS1 इक्वल टी स्क्वायर कहाँ यूज करते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट, स्पर्शी युग्म का समीकरण हमने वृत्त में भी यूज किया, पैराबोला में यूज किया, मतलब SS1 इक्वल टी स्क्वायर एक वृहत पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये SS1 इक्वल टी स्क्वायर हमारा क्यों लिया, क्योंकि स्पर्शी युग्म होता है उसमें, तो यहां पर युग्म नहीं है तो क्या बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हैं, तो बन जाएगा सेम वैसे, ठीक है। ये आपके सेकेंड पार्ट हुआ। नेक्स्ट जो हम चलते हैं, देखना, देखिए जो जो टॉपिक हमारे इसमें काम के हैं, मैं वही टॉपिक लिए जिनके हमारे ये क्वेश्चन बनते हैं वही लिए। ये कह रहा टेंजेंट प्लेन ऑफ कोन। अब क्या करते हैं, एक टेंजेंट प्लेन कोन, तो क्या है, सीधी सी तो बात है, सपोज आपके पास में ये आपका कोन है, ठीक है, ये आपका अल्फा बीटा गामा जो है ये, अब वहां पे क्या करें कि आप इस तरीके से कोई एक प्लेन बना लें, ऐसा रखा हुआ वो प्लेन है। अब ये कोई मैंने यहां बनाया, कोई जरूरी नहीं कि ये यहां इस तरीके से हो, ये हो सकता है ये इस तरीके से पड़ा हो, ठीक है, ये आपका प्लेन हो जाएगा। ये तो ये टेंजेंट ही है ना, इसके ऊपर रखा हुआ एक तरह से, क्लियर। इसमें करना क्या है, सेम वही काम, हम मान लेते हैं शंकु का इक्वेशन वही, समघात समीकरण, लाइन, ये लाइन कौन सी है, वही जनक रेखा का समीकरण, ये वाली, ये आपका है जनरेटर, इसका समीकरण, इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है, शंकु के शीर्ष के कोऑर्डिनेट, और एलिमेंट जो है जनक के दिक्को जाए। बस अब क्या करेंगे, हम यहां से ये आर इधर ले लिया और हमने यहां से क्या किया, अब देखो थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, आपको इसको याद रखने नहीं बैठना है, मैं जितना बता रहा हूं आपको उतना ही काम करना है, ध्यान देना। ये क्योंकि थ्योरेटिकल वाला पार्ट है तो थोड़ा सा आपको भारी लग सकता है, लेकिन वहां जब सवाल आता है तो वहां प्रश्न बेचारा बिल्कुल छोटा सा देता है। जब मैं सवाल वाला पोर्शन लूंगा इसके, ठीक है ना, वहां पता चल जाएगा आपको। इसके सवाल करने में, एक सवाल को करने में 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तो यहां क्या किया, इन दोनों से आप देख लो, ये आर स्क्वायर और 2r, और मैंने इस तरीके से ये एफ एलिमेंट, क्योंकि मैंने यहां पर एक्स वाई जेड इसमें निकाला, बिंदु निकाल के और उसमें पुट किया, तो आर में एक द्विघात समीकरण मिली। यहां मैंने क्या किया, इसको एफ एलिमेंट लिखा क्योंकि ये एक बड़ा फंक्शन बन रहा था। अब ये मत कहना कि हम कैसे याद रखेंगे, याद रखना किसको है, खाली समझना है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न होगा वो तो बेचारा छोटा सा होगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, वहां तो छोटे से इक्वेशन में सिमट जाएगा, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये आपके पूरा बड़ा इक्वेशन बन रहा है सेकंड नंबर का, ध्यान देना, खाली इसको समझना है कैसे क्या हुआ, ये आया कैसे, ये इसमें एक्स वाई जेड के बिंदु निकाल के और उसमें रखा, तो ये आर में द्विघात समीकरण बन गई, ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या किया, ध्यान से देखना, सेकेंड पार्ट जो इसका आया है अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन कोन, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो शीर्ष है तो वो तो कोन पर हो गई, तो इसलिए अपन ने क्या किया कि हमारा एफ अल्फा बीटा गामा 0 हो जाएगा, यानी जो आर स्क्वायर के साथ में वो आया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला एफ एलिमेंट तो क्या हो गया आपके 0, क्लियर, ठीक है। अब इसमें आप देखना दूसरा जो पार्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फोर टेंजेंट, क्योंकि अगर टेंजेंट है तो आर का सेकेंड वैल्यू भी 0 हो जाएगा,
ठीक है। तो उस केस में ये सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास में ये इक्वेशन मिलेगी। और अब क्या करेंगे अपन, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उससे और इस थर्ड इक्वेशन से हम क्या कर देंगे, एलिमेंट का एलिमिनेट कर देंगे बस, ठीक है। इससे हमारे ये स्पर्श तल का समीकरण आ जाएगा और वो क्या बना, एक्स ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा प्लस वाई एच अल्फा प्लस बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस जेड जी अल्फा प्लस एफ बीटा प्लस सी गामा इक्वल टू 0। ये आपके स्पर्श समतल का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस ध्यान में रखना है, आपको ये फॉर्मूला याद रहे या न रहे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको खाली प्रोसेस ध्यान में रखना कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट चलता है वो है आपके, इसी में हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि इससे हमारा एक बहुत बड़ा कंक्लूजन आ रहा है स्पर्श समतल से, मैंने इसीलिए इसको लिया है। कंडीशन फॉर टेंजेंसी यानी कि स्पर्श करने की शर्त, ठीक है, वह प्रतिबंध जिसे समतल Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0 और दिया गया शंकु दे रखा है ये दो घात वाला समघात समीकरण, इसको स्पर्श करे, ठीक है। तो करना क्या, इसमें हमारे पास स्पर्श तल का समीकरण ये है और जो प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 0, ये दो समतल आ गए। आप इन दोनों को फर्स्ट सेकंड नाम दे दे और इनका कंपेयर कर लें। कंपेयर करते ही आप देख लो ये कंडीशन आएगी, ठीक है, एक्स वाई जेड के गुणांक को कंपेयर करना है, ठीक है ना, ये एक्स का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, ये वाई का गुणांक, ये वाला, ठीक है, और इसमें ये वाई का गुणांक एम, तो नीचे कर दिया सेम ऐसे ही, उसको मैंने लिख दिया के। ध्यान देना, इसके बाद क्या करना आपको, यहां से आपकी एक कंडीशन बन रही है ए अल्फा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा माइनस एल के, वह से गुणा कर दिया इसका, तो ये एल किया जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले से और तीसरे वाले से, तो हमारे पास में 3 इक्वेशन बने हैं, 3 क्या है 4 इक्वेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये जो चारों बनेंगे एल अल्फा वाला ही बनेगा लास्ट में, ये वाला अल्फा बीटा गामा लाइज ऑल्सो एट द प्लेन, इसलिए हम इस प्लेन से हम ये लास्ट वाला भी इक्वेशन निकाल लेंगे। इससे हमारे एक डिटर्मिनेंट बन रहा है, ध्यान देना, ठीक है, ये देख लो आप, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी, मैंने इस पूरे को अलग से बोला है क्योंकि ये एक जाना पहचाना है। फिर इधर से आपके एलिमेंट 0 और एलिमेंट 0 याद रखने का तरीका बराबर 0। अब इसको आप अगर सोल्व करोगे तो आपके फाइनल जो इक्वेशन बनेगा ए एल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर और 2f mn 2gnl और 2hln इक्वल टू 0। और इसमें आपके ए क्या है, आपको जो याद रखने वाली बात है वो अब यहाँ आई है। ऐसा मत करना कि पीछे वाली आपने इतनी इसलिए रामायण कर दी, खबर तो पड़ी नहीं, तो वो केवल समझना था, उसमें आपको ज्यादा करना कुछ नहीं है। हमें याद रखने वाली बात है जो ये है कि a बराबर बी सी माइनस एफ स्क्वायर, b इक्वल टू सी ए माइनस एफ स्क्वायर और c इक्वल टू ए बी माइनस एच स्क्वायर, फिर f है जी एच माइनस ए एफ जी ए एच एफ माइनस बी जी और h इक्वल टू एफ जी माइनस सी एच। इसको आप टेक्निक से याद रखना, एक सिस्टम है इसका, इस टेक्निक से याद रखना पड़ेगा। आप इसमें बना सकते हो, कोई खास बात नहीं है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इससे आपके इस शंकु के जितने भी सवाल बने आज तक, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या कोई भी एग्जाम हुआ हो, इससे बाहर नहीं गया वो इस टॉपिक से। तो इसलिए आपके लिए दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन, ठीक है। अब चलते हैं हम इसमें, इसी को आगे कैसे किया है, यूज कर रखा आगे, ये देखना। ये जो कंडीशन बन रही है आपके, ध्यान से देखना, इसमें नाम क्या दे रखा है, रेसिप्रोकल कोन, व्युत्क्रम शंकु, ठीक है। किसी शंकु के स्पर्श समतलों के अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का बिंदुपथ व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। शीर्ष से गुजरने वाली रेखाओं का बिंदुपथ वो हो जाएगा व्युत्क्रम शंकु। आपका जो शंकु है
इस तरीके का, ये देख लो, ये आपके मालूम है आपको शीर्ष है इसका, यहां कह रहा है किसी शंकु, ये आपका शंकु स्पर्श समतलों, ठीक है। अब इसमें स्पर्श समतलों के अभिलंब शीर्ष से, ठीक है, तो ये आपका सपोज आपकी हो गया स्पर्श समतल, ठीक है। ये आपका स्पर्श समतल ये वाला बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्पर्श समतलों के अभिलंब से गुजरने वाले, यानी कि ये समतल है तो यहां से इस तरीके से गुजरने वाला जो शंकु बनेगा आपके, ये वाला, ये आपके कहलाएगा व्युत्क्रम शंकु, ध्यान देना, ठीक है। अब इसमें ये कौन, ये आपका टेंजेंट प्लेन जो इसमें काम आ रहा है। देखिए कोई भी चीज जब अपन इक्वेशन निकालते हैं तो उसकी डेफिनेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। डेफिनेशन में क्लियर लिखा है स्पर्श समतल, ठीक है, और दूसरा शंकु, ठीक है। तो ये स्पर्श समतल इसमें आ गया तो इसलिए इसको यूज किया, इसके अंदर ये स्पर्श समतल और ये शंकु। अब अपन ने भी स्पर्श प्रतिबंध पढ़ा, देख लो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन अपना क्या है, स्पर्श प्रतिबंध, ठीक है। इसमें अपन ने ए बी सी और एफ जी एच के मान लिए थे ऐसे, सेम ऐसे ही। तो उस कंडीशन में आपके, क्योंकि इसमें आया था शीर्ष से, अभिलंब शीर्ष से गुजरने वाले, ऊपर वर्ड आया था, और इसलिए इसने कहा कि शीर्ष से गुजरने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, x अपॉन एल, y अपॉन एन, z अपॉन एन। ये अब आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों से क्या करना है, एलिमेंट का विलोपन कर देना, ये आपके व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाएगा। तो व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या हुआ, वही दो घात वाला समघात समीकरण, ठीक है। बस फर्क ये कि आपके ए बी सी और एफ जी एच की वैल्यू जो अपन ने भी इसमें मैंने खास मोस्ट इंपोर्टेंट बात बताई, उसमें ध्यान रखना है। फिर चलते हैं हम इसमें टू फाइंड द, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना ये वाला भी, ठीक है। क्या कह रहा है ये, टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस इन विच अ प्लेन कट्स अ कोन। यहां से क्वेश्चन बना है और बनता रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान रखना। यानी कि आपके पास में ये शंकु और ये प्लेन और ये लाइन, ठीक है। शंकु को एक समतल द्वारा काटने पर प्राप्त दो रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है। कितनी चीजें हो गई है, शंकु, समतल और इससे दो रेखाएं। क्योंकि आपका जो शंकु है ये इस प्रकार से, ये वाला, अब इस शंकु को कोई अगर समतल काटता है इस प्रकार से, ये वाला, तो यहां पर ये दो रेखाएं बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए कह रहा कि ये एक तरह से जनक रेखाओं, यहां जनक रेखा दे रखी है x अपॉन एल, y अपॉन एन, z अपॉन एन, ये जनक रेखा हो गई। आपको मालूम है ये स्पर्श समतल है, मतलब स्पर्श करने की शर्त है, ठीक है। इसमें ul प्लस vm प्लस nwa भी आता है। अब आपके पास जो दो रेखाएं हैं इनके बीच में कोण अगर थीटा मान लिया जाए, ध्यान देना, और उन दोनों रेखाओं की दिक् को जाए अगर अपन LMN1 और LMN2 मान ले, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे क्या कंडीशन बनेगी, हमें ये बात पता है पहले से ही कि कोस थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। अब इससे आपको जो इक्वेशन याद रखनी है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी, वो हमें काम में लेनी है, हमें इसके लिए आपको ये और ये याद रखना है, कोस थीटा इक्वल टू के यू स्क्वायर बी प्लस सी वी स्क्वायर सी प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर ए प्लस बी माइनस 2f यू वी, मतलब वी डब्ल्यू, माइनस 2g यू डब्ल्यू और माइनस 2h यू वी। आपको ये इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए। अब इसमें पहली कंडीशन, अगर आपके थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 है तो उस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं लंबवत हो जाएगी, और थीटा 0 है तो ये पैरेलल हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना, ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा ये वाला। और सिमेट्री की कोई खास बात नहीं, यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, फिर इधर ये एफ जी एच, ठीक है, तो यू वी, ठीक है, वी डब्ल्यू और यू डब्ल्यू, सीधी सी बात, कोई खास बात नहीं। तो ये आपको इसे याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए ये लास्ट वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ऐसे ही मत निकाल देना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही इनके यही चल रहे हैं। कंडीशन फॉर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेनरेटर्स, 3 परस्पर लंबवत जनकों के लिए प्रतिबंध। तो यहाँ ये अपना शंकु का समीकरण पता है,
इसको दो लंबवत जनक में काटने वाले तल का अभिलंब भी शंकु का जनक अगर है तो उस कंडीशन में समकोणिक जनक रेखाएं कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्लेन आपको मालूम है ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड है, 0 कर दे इसको। ठीक है, हम एक काम करें, यहां जो कंडीशन आई थी थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू π/2, दो कंडीशन हम इसमें ले रहे हैं। इन दो कंडीशन से आप देख लो, थीटा 0 लेंगे तो हमारे पास में एक कंडीशन बनेगी ये वाली। ठीक है, तो उस कंडीशन में ध्यान, मतलब ये जो आ रहा है थीटा इक्वल टू, अपन ने क्या किया इसमें π/2 लिया पहले, तभी तो 0 होगा ना। ठीक है, लंबवत करना इसलिए, तो उस कंडीशन में हमारे पास में ये शर्त आ जाएगी। और इससे हमारे जो सेकेंड पार्ट इसका आ रहा है वो क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये लंबवत की कंडीशन है। याद कीजिए हम 2D के अंदर क्या करते थे? a प्लस बी इक्वल टू 0, ये लंबवत होने की शर्त होती है। अगर आपको याद हो तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2√h² माइनस AB अपॉन a प्लस बी। तो यहां पर a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है, x² का गुणांक प्लस y² का गुणांक बराबर 0, तो वो लंबवत काटती है। ठीक है, तो ये फिर दूसरी बात जो याद रखने की, इसमें जहां से प्रश्न बनता ही है, शंकु के 3 परस्पर समकोणिक स्पर्श तल होने का प्रतिबंध है कि उनके व्युत्क्रम शंकु की 3 परस्पर समकोणिक जनक रेखाएं हो, और उसके लिए ये शर्त है। ये लाइन गिवन होगी, ये शर्त पूछ जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है माइनस f² माइनस g² माइनस h² इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपको कंडीशन ध्यान में रखनी है, इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर इसमें अगला जो पार्ट आ रहा है, ध्यान देना, बहुत ही खास, लंबवृत्तीय शंकु का समीकरण। अब हम एक पर्टिकुलर केस में आ रहे हैं, पर्टिकुलर केस में, कि वो जो पृष्ठ है आपका, इसमें ध्यान देना, वो पृष्ठ आपके कैसा है? एक सर्कुलर वृत्तीय पृष्ठ है। ध्यान देना, ये ऐसा बन गया, ये पृष्ठ अब क्या हो गया? रेगुलर। तो उस कंडीशन में ध्यान से देख लेना आप, इसका भी क्वेश्चन बनता है, तो कोई बहुत भारी काम नहीं है, बस खाली ध्यान रख लेना आप। शीर्ष अल्फा बीटा गामा और अक्ष, अब की बार इसने क्या किया, ये जो समीकरण है, ये जो शंकु है, इसमें इसने अक्ष का समीकरण दे दिया। अक्ष कौन सा है? ये। ठीक है, और अर्ध शीर्ष कोण दे रखा है थीटा। ठीक है, उस केस में देख लो आप, ये OA और ये OP, ध्यान देना, OA हमारे इसमें क्या हो जाएगा? अक्ष। ठीक है, और OP आपके XYZ इस शंकु पर है कोई कोऑर्डिनेट, तो उस केस में कोस थीटा जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? ये आपको याद रखना पड़ेगा, जो याद रखना है वो याद रखना है, और कोई बहुत भारी काम नहीं है। ध्यान से देख लो, L x माइनस एल्फा प्लस M y माइनस बीटा प्लस N Z माइनस गामा, ये भी एक सिस्टम है, वो L1 L2 उससे कर रखा, ध्यान देना। कोस थीटा होता है ना अपने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, याद कीजिए, आपके जो आपके करना ही चाहो तो बता दूं मैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट सिग्मा A1 स्क्वायर और सिग्मा A2 स्क्वायर, ये था, इसी को यूज कर रखा इसने, और कुछ भी नहीं। देख लो आप सेम, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, इसी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे कोस थीटा का। ये आपके ओरिजिनल शंकु का समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना, रेडियस r मान ली जाएगी, और इसी के बेस पे अपन इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केस आ रहे हैं, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से आज दिन तक इसने क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं। ये लास्ट पार्ट है शंकु के फॉर्मूलों का। ठीक है, तो ध्यान देना, इसमें क्या है, 3 केस बन रहे हैं, ये तीनों केस बहुत सावधानी से आप देख लें। ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्पेशल केस, जब शीर्ष 0 0 हो और अक्ष आपके क्या हो? y अक्ष, तो उस केस में आपका शंकु बनेगा इस तरीके से, और इसका इक्वेशन बन जाएगा x² प्लस z² इक्वल टू y² tan² थीटा। ध्यान देना, जब अक्ष y हो तब y² tan थीटा, और जब अक्ष आपके
जेड अक्ष होगा तब ये जेड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और जब अक्ष आपके एक्स होगा उस कंडीशन में एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। यानी जो अक्ष लिया जाएगा वो अक्ष आपके टेन थीटा के साथ में आएगा। ये आपके शंकु का जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। शंकु में आपको ये सारे फॉर्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। आपको ये फॉर्मूले अगर बढ़िया समझ में आ गए हो, अगर अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि दीज ऑल फॉर्मूले आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लास्ट में एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना।